Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to study the lesson The Friendly Mongoose. So mongoose is an animal. We call it Nevala. So in the starting, once a farmer and his wife lived in a village with their small son. तो बात कर रहे हैं एक फार्मर है, उसकी वाइफ है जो कि गांव में रहते हैं, बहुत ही मतलब गांव है और उनका एक छोटा सा बेटा है। ये तीन लोग अपने घर में एक गांव में रहते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। बेटे से बहुत प्यार करते हैं दोनों। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। अब फार्मर क्या है जो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास कोई पेट होना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे कोई कंपेनियन की ज़रूरत होगी, कोई जैसे फ्रेंड या साथी की ज़रूरत रहेगी, कोई होना चाहिए उसके साथ। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और जो हम पेट लेके आएंगे वो हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी वाइफ को आइडिया अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर brought with him a tiny mongoose. So one day what happened, एक शाम जो फार्मर था वो अपने साथ एक टाइनी होता है स्मॉल, एक छोटा सा बेबी मंगूज लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूज, सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, पर जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और हमारे बेटे का बड़ा अच्छा दोस्त बनेगा। Here you can see the picture of mongoose. Yes. Both the baby and the mongoose grew. अब बेबी और मंगूस दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब 5-6 महीने में जो मंगूस था तो वो तो अपने एक जो जितना उसका साइज़ होना चाहिए था उतना नेचुरली आ गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल। और कैसा एनिमल था वो? विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज़, उसकी जो दोनों आँखें थी बड़ी ही चमकदार थी, और बुशी टेल, और जो बुशी टेल मतलब खूब फुल ऑफ हेयर, जैसे झालरदार टेल पूँछ थी उसकी। द फार्मर सन वो स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, और जो फार्मर का बेटा था वो स्टिल होता है अब भी, तो अभी भी वो क्या था, एक बच्चा ही था। आपको पता है 5 महीने में कितना होगा, तो क्रेडल यानी झूला होता है, वो झूले में स्लीपिंग सोता था, एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली यानी बार बार यही काम थे उसके पास भी, सो गया रोने लगा। तो वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो एक शाम क्या था, फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल। और उसने क्या किया, जो फार्मर की वाइफ थी, शी फेड द बेबी, उसने उसको जो दूध वगैरह पिलाया, एंड रॉक्ड हिम, और उसे उसका झूला जो हिला करके टू स्लीप इन इज लिटिल क्रेडल, उसका जो छोटा सा वो पालना था, क्रेडल था, उसमें सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, अपनी फिर एक बास्केट थी उसके पास, उसको उठाया। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ द बाजार, मैं मार्केट जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और बेबी बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसका थोड़ा ध्यान रखना। कीप एन आई थोड़ा ध्यान रखने के लिए होता है, जैसे कीप एन आई ऑन हिम, राइट। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एंड शी सेज फर्दर, वो क्या कहती है बात दरअसल ये है भाई, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं नेवले के पास, मंगूज के पास अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जाऊँ। अब फार्मर कहता है, यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की, अफ्रेड होता है डरना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेट द फार्मर, फार्मर ने कहा, द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मंगूस है ये बड़ा ही फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, यह इतना ही अच्छा है जितना हमारा बेटा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और तुम्हें पता है ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो फार्मर था उसके पास भी घर पे फ्री था, कोई काम तो था नहीं। डिसाइडेड टू गो आउट
उसने भी डिसाइड किया कि बाहर चलते, टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। तो घर से ज़्यादा दूर उसके फील्ड्स वगैरह जो खेत थे वो दूर नहीं थे, तो उसने सोचा चलो खेत में चलते हैं। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, और रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए तो उनके साथ भी वो बैठ गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर तक वो भी घर वापस नहीं आया। नाउ व्हाट हैपन्स, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक। और फार्मर की जो वाइफ बाजार गई थी, उसने अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की और वापस घर आ गई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और उसके पास क्या था, थोड़ा घर का सामान था, ग्रोसरीज थी। शी सो द मंगूस, उसने मंगूस को देखा, सिटिंग आउटसाइड, बाहर ही मंगूस बैठा था, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उस वाइफ को देख करके फार्मर की वो भागा उसकी तरफ, एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि मतलब हुआ ही करता था, जैसे जब भी वो बाहर से आती थी तो मंगूज़ ऐसे ही करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट मंगूज़ एंड स्क्रीम्ड। अब फार्मर की वाइफ ने जब मंगूज़ को देखा, फिर वो स्क्रीम्ड, चिल्लाई एकदम से। ब्लड, शी क्राइड, उसने ब्लड देखा। द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूज वर स्मैड विद ब्लड। अब जो फेस था मंगूज का और जो पॉज यानी उसके जो पंजे थे वो ब्लड से स्मैड थे, भरे लथपथ थे। तो वो डर गई उसकी वाइफ, कहती यू विक्ड एनिमल, कहती तुम, विक्ड क्या होता है, जैसे घटिया या बैड कह सकते हैं आप। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो पागलों की तरह चिल्लाई, हिस्टेरिकली पागलों की तरह, लाइक मैड्स। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, अब वो गुस्से में, रेज होता है गुस्सा, और गुस्से में पागल हो गई वो। विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन, और फिर उसने पूरी ताकत के साथ अपने जो उसकी बास्केट थी, द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो ग्रोसरी से भरी हुई थी, घर के सामान से, ऑन द ब्लड स्मैड मंगूज, उसने पटक दी उसके ऊपर। किसके ऊपर, जो मंगूज था, जो इतनी हैवी बास्केट थी उसके, ऑन द मंगूज ऑन द ब्लड स्मैट मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। उसके ऊपर, नेवले के ऊपर वो टोकरी थी, जो बास्केट थी, उसको ऊपर पटक कर और वो बच्चे के क्रेडल की तरफ, झूले की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, और जो बेबी था वो तो गहरी नींद सोया हुआ था वो तो। बट ऑन द फ्लोर, पर जो फर्श था फ्लोर पे, द ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, और जो फर्श पे एक ब्लैक स्नेक था, एक ब्लैक कलर का स्नेक था, और टोन जो कि कटा पड़ा था और ब्लीडिंग, ब्लड निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड, तभी उसे एक तुरंत रियलाइज़ हो गया, शी हैड हैपन्ड, वट शी हैड हैपन्ड, कि उसने क्या कर दिया है। शी रैन आउट, वो बाहर भागी, लुकिंग फॉर द मंगूज़, मंगूज़ को देखने के लिए। उस लेडी के समझ में आ गया था अभी दरअसल हुआ क्या था। स्नेक केम देयर एंड द मंगूज़ किल्ड हिम, तो मंगूज़ ने तो जान बचाई थी बेबी की, तो उसे बात ये समझ आ गई थी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बेटे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। वट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड, वो चिल्लाई। टचिंग द मंगूज़, मंगूज़ को टच करते हुए। हु ले डेड, जो मरा पड़ा था, एंड स्टिल, और काम था, शांत था, अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। अब उसे क्या पता भी ये लेडी रो रही है, क्योंकि वो मर चुका था जो मंगूज़ था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली, और जो फार्मर की वाइफ थी जिसने एक्टेड हेस्टली का मतलब है जल्दबाजी में कोई एक्शन, कोई काम कर देना, एंड रैशली, जिसने एकदम से काम कर दिया था। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज़, उसने मरे हुए मंगूज़ को कई देर तक स्टेयरिंग करती रही, घूरती रही, देखती रही। शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसे अपने बेबी के क्राइंग करने की आवाज़ आई। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसे अंदर फीडिंग करने के लिए, खाना वाना कुछ दूध वगैरह पिलाने के लिए अंदर चली गई। सो दिस इज़ द स्टोरी, द फ्रेंडली मंगूज। आई होप you have understood the story. Okay, see you in next video. Till then, bye bye.